पूरे दरभंगा में चक्का जाम किया जाएगा। कि 9 तारीख को पूरे बिहार के अंदर चक्का जाम रहेगा। जितने की दुकानें हैं बंद रहेंगी। इंडिया गठबंधन के लोग सड़कों पे। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, 9 जुलाई को पूरे बिहार में चुनाव आयोग के द्वारा जो निर्णय लिया गया था उसमें बीजेपी के निर्देशित होने का आरोप लगाते हुए महागठबंधन पूरे बिहार में चक्का जाम करने जा रही है। इसे लेकर के दरभंगा में राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता मोहम्मद अली अशरफ फातमी ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों को मदद कर रही है जिससे जो जेन्युइन वोटर हैं, जिन्होंने लगातार 2003 के बाद तो समझिए 2005, 2015, 2020 यानी कि 3 विधानसभा में जिन्होंने एमएलए बनाया और 2 विधानसभा में एमपी बनाया, क्या वो सारे गलत थे? तो सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि तब उन तमाम सांसदों को इस्तीफा दिलवाइए। उन्होंने कहा कि 4 लाख से अधिक लोगों को हटाने की साजिश है। इतने कम समय में इसका विश्लेषण कैसे हो सकता है? और जो कागजात मांगे जा रहे हैं वो कागजात जिनके पास नहीं है तो क्या वो अवैध होंगे? तमाम बातों को लेकर के पूरे दरभंगा में चक्का जाम किया जाएगा। पूरे महागठबंधन के नेताओं के द्वारा अलग अलग बैठकें की जा रही है। शाम में मशाल जुलूस निकलेगा। देखिए क्या कहते हैं मोहम्मद अली अशरफ फातमी और इसका क्या आने वाले चुनाव पर असर पड़ेगा। हार्दिक अभिनंदन करते हैं। अभी हमारे सारे साथियों ने अलग अलग आपके सामने बातें रखी और आज जो हम लोग बैठे हैं सभी साथी, अभी दरभंगा के अंदर कई जगहों पे मीटिंग चल रही है कि कल जो बंद रखा गया है उसको किस तरह से कामयाब बनाया जाए। आप लोगों को स्पष्ट तरीके से मालूम है कि 9 तारीख को पूरे बिहार के अंदर चक्का जाम रहेगा। सारी जितने भी दुकानें हैं बंद रहेंगी और इंडिया गठबंधन के लोग सड़कों पे होंगे। मैं आपके माध्यम से सबसे पहले निवेदन करता हूं दरभंगा और बिहार के सारे आम लोगों से कि ये आप ही का सवाल है। ये कोई 1-2 लाख, 10 लाख, 20 लाख का नहीं, ये करोड़ों बिहार वासियों का सवाल है कि क्या वो अपने पसंद का एमएलए चुन पाएंगे, अपनी पसंद का चीफ मिनिस्टर बना पाएंगे या नहीं। क्योंकि जो भारत सरकार के दबाव के बाद इलेक्शन कमीशन ने जो फैसले लिए हैं वो कहीं से भी न्याय के ऊपर उतरता नहीं है। अब आप समझ लो कि 2024 में अभी फौरन ही लोकसभा हुआ और उसके अंदर लोगों ने वोट डाला। अब उनको भी फिर से प्रूफ करना है और अगर आपने काट दिया 50 लाख 1 करोड़ लोगों का नाम, इसका मतलब जो इलेक्शन हुआ लोकसभा का वो गलत था। तो आप सबसे रिजाइन करवाइए, फिर से इलेक्शन करवाइए लोकसभा का। दरअसल ये जो रिवीजन का सीधा सीधी मकसद इनको करना था तो पूरे देश में करते, पूरे मुल्क के अंदर होना चाहिए था। लेकिन आप 1 महीने के अंदर आप इस प्रक्रिया को किस तरह से पूरा करेंगे, इसका जवाब खुद इलेक्शन कमीशन के पास नहीं है। ये कोई मामूली प्रक्रिया नहीं है। डोर टू डोर जा करके सभी लोगों से जानकारी हासिल करना और उसको रिकॉर्ड करना, फिर उसको पब्लिश करना, ये मामूली प्रोसेस नहीं है और 1-2 करोड़ का मामला नहीं है। कितनी बड़ी आबादी है बिहार, 14 करोड़। उसी के हिसाब से वोटर्स होंगे जो भी 18 साल से ऊपर के हैं। तो इट इज ए टफ काम। आपको ज्यादा से ज्यादा ये करना चाहिए था कि जो 24 के बाद 18 साल के हो गए हैं उन लोगों का करते,
और उसको ऐड कर देते हैं नई सूची में, जो नया आप वोटर लिस्ट अनाउंस करते हैं। इसका सीधा मकसद है कि ये रिग करना चाहते हैं इलेक्शन कमीशन के जरिए। जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उनको ज़्यादा इंटरेस्ट हो गया है बिहार के अंदर, क्योंकि वो नीतीश को हटा करके अपनी सरकार बनाना चाह रहे हैं भाजपा वाले। इसलिए कि इन्होंने यही काम महाराष्ट्र के अंदर किया, यही काम दिल्ली में जो इलेक्शन हुआ उसके अंदर किया, हरियाणा के अंदर किया। जहां जहां मार्जिनल है उन राज्यों में ये ट्राई कर रहे हैं। आपको मालूम है, आपको याद होगा कि 2020 में सिर्फ 12,000 वोट से इंडिया गठबंधन पीछे रह गई। और अगर ये लाखों वोट का हेरा फेरी कर देंगे, गरीब लोगों का वोट, दलित का, पिछड़ों का, अकलियत का वोट किनारे कर देंगे, तो उस दूरी को आराम से ये पूरा करने का कोशिश करेंगे बेईमानी से। लेकिन पूरे बिहार के लोग सतर्क हैं। जैसा कि सभी हमारे वक्ताओं ने कहा कि पूरे बिहार आह्वान किया गया है हमारे पूरे इंडिया अलायंस पार्टी की तरफ से कि पूरा बिहार बंद रहे। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि देश के अंदर एक तरीके से तानाशाही चल रही है और एक तरफ हिटलरशाही है। उसी का उपयोग कहीं ना कहीं आज बिहार में देखने को मिल रहा है। आप याद कीजिए 2024 का भी लोकसभा का चुनाव हुआ और जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने ये अधिसूचना जारी की, आम आदमी का जो वोटर लिस्ट से नाम काटने का निर्णय है और जिस तरह से वेरिफिकेशन का कारनामा चल रहा है, इससे जाहिर होता है कि हम लोग के नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी ने कहा था, वोट का मतलब छोड़ का मतलब राज, और उसका जो एक बड़े लीडर, बड़े पैसे वाले का जो अधिकार होता है वही गरीब का अधिकार है। एक ही साथ चीज़ है वो है वोट का। वो अधिकार भी चाहते हैं कि इलेक्शन कमिश्नर के द्वारा यहाँ के जो बीजेपी की सरकार है वो मतलब उसका भी हक हम छीन। तो हम लोग कहना चाह रहे हैं कि इसका हम लोग घोर विरोध करते हैं और कल जो 9 तारीख का इंडिया अलायंस का जो गठबंधन का जो बंदिश है वो आम आदमी का बंदिश है, ना कि इंडिया गठबंधन का ही सिर्फ है। वो आम आदमी का, आम आदमी मतलब ये हुआ जुमला हुआ, ऐसा कोई नहीं कर सकता है दुनिया में। वोट बैंक के लिए तो कोई कुछ कर सकता है। मतलब वो इलेक्शन टाइम में डोर टू डोर आएंगे, कहेंगे कि ये वोट